इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे गौरी की सहेली उसके पास रहने के लिए आई और फिर कैसे गौरी कौवे की सहेली ने उसके ही पति कालू कौवे पर डोरियां डालना शुरू कर दी। गौरी कालू कौवे को आवाज देती है, उठे पति जी, क्या आज आपको बाग में नहीं जाना? कालू ने तो आज घर में पिंकी के पास रहना था, इसलिए वो बीमार होने का नाटक करता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ। आज बाग की रखवाली के लिए तुम चली जाओ। तो ठीक है, तुम घर में ही रहो, मैं और पिंकी चली जाती हैं। सहेली सहेली, मेरे भी पेट में बहुत दर्द है। वो ऐसा है ना, कल मैंने आम ज्यादा खा लिए थे, इसलिए मुझसे तो आज उड़ा भी नहीं जाएगा। फिर गौरी कौवी अकेली ही बाग की रखवाली के लिए चली जाती है। कालू जी, कहीं आपकी पत्नी हम पर शक तो नहीं करेगी? वो तुम पर बहुत भरोसा करती है। उसे तो अभी तक पता ही नहीं चला कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू पिंकी जी। पिंकी शर्माते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहती है, तो फिर मुझसे शादी कब करोगे? पहले तुम्हारी सहेली को रास्ते से हटाना होगा। चिड़िया रसोई में काम कर रही थी। वो कालू कौवे और पिंकी की सारी बातें सुन लेती है। मेरी मालकिन को पता ही नहीं है और उसकी सहेली उसी का घर उजाड़ने वाली है। गिलास टूटने की आवाज से कालू कौवा चौंक जाता है। चिड़िया, इधर आओ। जी मालिक जी। तुम कब आई हो काम पर? मालिक जी, मैं तो हर रोज मुंह अंधेरे ही आ जाती हूँ। जाओ, आज तुम्हें छुट्टी है, जो बाकी का काम है मैं कर लूँगी। मगर मालकिन ने मुझे कहा था कि घर में रहना। मैं भी मालकिन ही हूँ, चलो भागो यहाँ से, मैं बता दूंगी अपनी सहेली को। फिर चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लूसी, मुझे डर है कि कहीं गौरी का पति और उसकी सहेली गौरी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तो तुम गौरी को सारी बात बता क्यों नहीं देती हो? मैंने बताया था मालकिन को, मगर मालकिन अपनी सहेली पर बहुत भरोसा करती है। मालकिन ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, मगर अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कल मैं और तुम जाएंगे बाग में और मेरी पत्नी रहेगी घर में। वो कैसे कालू जी? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आज मैं चाय में 2 कतरे नींद की दवा के ज्यादा डाल दूंगा। शाम होने को थी जब लूसी कबूतरी गौरी के पास बाग में आती है। गौरी, तुम यहाँ बाग की रखवाली कर रही हो और तुम्हारा पति कहाँ है? आज मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर में ही है। सुना है तुम्हारी कोई सहेली भी आई हुई है, वो कहाँ है? उसके भी पेट में दर्द था, वो भी घर में ही है। तुम यहाँ बैठकर आमों की रखवाली करो और तुम्हारी सहेली छीन लेगी तुमसे तुम्हारा पति। ये कहते हुए लूसी वहाँ से चली जाती है। लूसी ने ऐसा क्यों कहा? क्या पिंकी भी ऐसा कर सकती है? नहीं नहीं, मेरी सहेली बहुत अच्छी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर शाम को गौरी अपने घर चली जाती है। कालू, अब कैसे हो तुम? अब मैं ठीक हूँ, तुम भोजन खा लो और सो जाओ, बहुत थक गई होगी तुम। पिंकी, चिड़िया कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। गौरी, सच बताऊं तो तुम्हारी नौकरानी 1 नंबर की कामचोर है। मैंने उसे भगा दिया है, सारा काम तो मैंने खुद किया है। चिड़िया ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, वो तो हर काम समय पर कर लेती है। तुम छोड़ो चिड़िया को, चाय पियो और सो जाओ। फिर कालू कौवा चाय में नींद वाली दवा के ज्यादा कतरे मिलाकर अपनी पत्नी को पिला देता है। थोड़ी ही देर में गौरी कौवी सो जाती है। कालू और गौरी की सहेली सारी रात घोंसले में बैठे बातें करते रहते हैं।
सुबह हो जाती है मगर गोरी तो अभी तक सोई हुई थी। कालू कौवा गोरी को आवाज देता है। गोरी उठो। मुझे बहुत नींद आई हुई है, मुझे सोने दो, तुम जाओ बाग में। तो फिर मैं और पिंकी बाग में जा रहे हैं, तुम सो जाओ। ऐसे कालू कौवा और पिंकी वहाँ से चले जाते हैं और गोरी फिर से सो जाती है। चिड़िया जब काम पर आती है तो अपनी मालकिन को सोए हुए देखकर उसे जगाने की कोशिश करती है, मगर गोरी तो उठ ही नहीं रही थी। मुझे तंग ना करो चिड़िया, जाओ रसोई में जाकर काम करो। दोपहर के बाद कहीं जाकर गोरी कौवी नींद से उठती है। चिड़िया, कालू और पिंकी कहाँ हैं? मालकिन, वो तो सुबह से बाग में गए हुए हैं। फिर गोरी को याद आता है, हाँ हाँ, उन्होंने मुझे आवाज दी थी मगर मुझे बहुत नींद आ रही थी। उन्होंने जरूर आपको कुछ दिया होगा। मालकिन, मेरा भरोसा करें, मैंने कल अपने कानों से सुना कि आपकी सहेली आपके पति से कह रही थी कि मुझसे शादी कब करोगे। ये सुनकर गोरी हैरान हो जाती है। चिड़िया, कहीं तुम्हें कोई शक तो नहीं है? मालकिन, मेरे हाथ से गिलास छूट कर गिरा तो मालिक जी ने मुझे घर भेज दिया। अभी समय है, आप कुछ करें वरना गैस समय हाथ नहीं आएगा। चिड़िया, चलो मेरे साथ चलो, मैं भी तो देखूं कि मेरी सहेली बाग में मेरे पति के साथ क्या कर रही है। गोरी और चिड़िया कालू कौवे के पीछे आमों के बाग में जाती हैं। वो छुपकर देखती हैं। कालू कौवे ने पिंकी को अपने कंधों पर उठाया हुआ था और पिंकी पके पके आम तोड़ रही थी और कालू उसे गिरा देता है। पिंकी गिर गई, पिंकी गिर गई। जाओ, मैं नहीं बोलूंगी तुमसे। सॉरी सॉरी पिंकी, मैं तो मजाक कर रहा था, अब गोरी की तरह गुस्सा तो ना करो। आज की रात अपनी पत्नी को रास्ते से हटाओ, अगर ऐसा ना किया तो मैं कल अपने घर वापस चली जाऊंगी। मुझे थोड़ा सा समय तो दो। गोरी और चिड़िया ये सब सुन रही थी। फिर गोरी अपनी सहेली के सामने आती है। तुम सहेली, तुम तो घर में सो रही थी। मेरी आंखें बंद थी और आज खुल गई हैं, जो मैंने तुम जैसी बदकार कौवी को अपने घर में रखा। मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारी सहेली के साथ। तुम चुप रहो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है जो मैंने ऐसी बुरी कवि को अपने घर में रखा, इसे इज्जत दी। चल भाग जाओ यहाँ से, अगर फिर मुझे इस जंगल में नजर आई तो मैं तुम्हारी चोटी खींच लूंगी। सहेली, मैं तो हाँ, तुम तो रास्ते से हटाना चाहती थी ना मालकिन को, मैं ही मालकिन को यहाँ लेकर आई हूँ। मैंने कल भी आपकी सारी बातें सुन ली थी। फिर गोरी की सहेली शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। पत्नी जी, मुझे माफ कर दो। चलो पति जी, मुझे पता चल गया है कि अब किसी ऐसी सहेली पर भरोसा करने का जमाना नहीं रहा। ऐसे चिड़िया गोरी कौवी के घर को उजड़ने से बचा लेती है। प्यारे दोस्तों, दोस्ती का रिश्ता बहुत पाक रिश्ता होता है, इसलिए अपने दोस्तों को कभी धोखा ना दें। कालू कौवा अब बीमार रहने लगा था, वो बूढ़ा हो गया था। एक दिन कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, चिड़िया, मैं कुछ दिन से बीमार हूँ और मैं अपने बेटों को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्यों कौवे भैया, क्या हुआ आपके बेटों को? चिड़िया बहन, मेरे बेटे एक नंबर के नखट्टू हैं, वो कोई काम नहीं करते। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा।
कालू भैया, आप ऐसा करें कि अपने बेटों पर जिम्मेदारी डाल दें। जब आपके बेटे काम करने लगेंगे तो वो खुद ही मेहनत करने लगेंगे। क्या मेरे बेटे सब कर लेंगे? हाँ, जब उन पर बोझ पड़ेगा तो वो खुद को बदल लेंगे। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और अपने बेटों से कहता है, बच्चों, मैं अब बीमार रहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो कुछ है मैं वो आपको दे दूँ, ताकि आप मेरे जीते जी कोई काम धंधा करना सीख लें और आपको मेरे बाद कोई दिक्कत ना हो। पापा, क्या देने वाले हैं आप हमें? मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं वो पैसे कल आप दोनों को दे दूंगा और फिर आप उन पैसों से अपना कोई व्यापार शुरू कर लेना। पापा, अभी आप हैं ना? आपके होते हुए हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? कालू का बड़ा बेटा जग्गू थोड़ा लालची था और छोटा बेटा बग्गू बहुत सीधा था। बड़ा बेटा जग्गू ये सुनकर कहता है, पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं। अब हमारे काम करने के दिन हैं और पिताजी ने पैसे हमारे लिए ही तो जमा कर रखे हैं। ऐसे कुछ देर बातें करने के बाद वो सब सो जाते हैं। कालू का बड़ा बेटा जग्गू जाग रहा था। वो तो उन पैसों के बारे में ही सोच रहा था। अगर वो पैसे मुझे अकेले को ही मिल जाएं, तो मैं बग्गू से ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा सोचते हुए जग्गू अपने पिता और भाई को सोया हुआ छोड़कर अपने घर से निकलता है। रात अंधेरी थी, सब पक्षी सोए हुए थे। जग्गू कौवा सीधा अपने चोर दोस्त उल्लू के पास जाता है और उससे कहता है, उल्लू दोस्त, मैं एक योजना लेकर आपके पास आया हूँ। इस समय इतनी रात के क्या योजना लेकर आए हो तुम जग्गू? कल मेरे पिताजी हम दोनों भाइयों को व्यापार करने के लिए पैसे देने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि रास्ते में तुम हमसे वो पैसे छीन लो। छीन लूं? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पूरी बात तो सुनो। तुम वो पैसे हमसे छीन लेना, बाद में मैं वो पैसे तुमसे ले लूंगा और उनमें से कुछ तुम्हें भी दे दूंगा। हाँ, अब मैं समझ गया। मतलब कि तुम अपने भाई का हिस्सा चुराना चाहते हो मुझे इस्तेमाल करके। हाँ, ऐसा ही है। फिर वो दोनों पूरी योजना बना लेते हैं और जग्गू घर जाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है और कालू कौवा अपने संदूक में से पैसे निकालता है। ये पैसे आप दोनों भाइयों के हैं। ये पैसे ले जाओ और कोई काम धंधा शुरू करो। दोनों भाई मिलकर इन पैसों से कोई काम शुरू करो और एक दूसरे की मदद करना। बग्गू, लो पिताजी से पैसे और चलो हम आज ही कोई काम शुरू करते हैं। फिर वो दोनों अपने पिताजी से पैसों का बैग लेकर अपने घर से निकलते हैं। वो उड़ते हुए जा रहे थे। जब वो दोनों किक्कर के सूखे पेड़ के पास पहुंचते हैं तो पीछे से तो उल्लू आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। रुको, इस बैग में क्या लेकर जा रहे हो? कुछ नहीं, इसमें मकई के दाने हैं। हाँ हाँ चोर उल्लू, इसमें पैसे तो नहीं हैं, इसमें तो दाने हैं। जग्गू ऐसे कहता है, मगर वो उल्लू तो जानते थे कि इस बैग में तो पैसे हैं, क्योंकि रात को जग्गू कौवा उसे सब बता गया था। फिर उल्लू वो बैग बग्गू से छीन कर भाग जाते हैं।
हैं। जग्गू भी झूठ मूठ का रोने लग जाता है। हम लुट गए, उल्लू सारे पैसे छीन कर ले गए। चलो भाई बग्गू, अब हम घर चलते हैं। उन्हें कैसे पता चला कि इस बैग में पैसे हैं? ये चोर बहुत होशियार होते हैं, उन्हें सब पता होता है। फिर वो दोनों भाई अपने घर वापस चले जाते हैं और घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताते हैं। क्या मेरी सारी जिंदगी की कमाई तुम लुटा कर आ गए हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कहते हुए कालू गिर जाता है और वो वहीं मर जाता है। पिताजी, क्या हुआ है आपको? पिताजी बोले, आपको क्या हुआ है? बग्गू चुप कर जाओ, पिताजी ये सुनकर मर गए हैं, अब पिताजी नहीं बोलेंगे। ऐसे कालू कौवा तो मर जाता है और जग्गू कौवा दिल ही दिल में बहुत खुश था कि अब उसका रास्ता मुकम्मल साफ हो गया है। फिर 2-3 दिन बाद जग्गू बग्गू से कहता है, बग्गू, अब पिताजी तो रहे नहीं, अब हमें अपना अपना कमाना होगा और अपना अपना खाना होगा। मगर भाई, हम कैसे कमाएंगे? सारे पैसे तो उल्लू चोर ले गए थे, अब हम कैसे काम धंधा करेंगे? भाई, ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ, मगर मेरा इंतजार ना करना, मैं जा रहा हूँ। फिर जग्गू सीधा उल्लू के पास जाता है। अपना हिस्सा लो और मेरा हिस्सा मुझे दे दो। हंसते हुए उल्लू चोर जग्गू को पैसों वाला बैग दे देता है। बड़े बड़े बदमाश देखे हैं, मगर तुमसे कम ही। अपने ही भाई को लूट लिया तुमने तो। पैसों के लिए सब कर सकता हूँ मैं सब कर सकता हूँ। पिताजी भी मर गए, अब मैं अपनी जिंदगी ऐश से गुजारूंगा। ऐसे जग्गू वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया आंटी, जग्गू चला गया, वो मुझे छोड़कर चला गया। उसने कहा कि अब हमें अपना अपना काम करना होगा। बग्गू, मुझे तो तुम्हारा वो भाई शक्ल से ही शैतान लगता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जग्गू ने कोई खेल खेली है तुम्हारे साथ। ऐसे उल्लुओं को कैसे पता चला कि तुम दोनों भाई पैसे लेकर जा रहे हो? आंटी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या काम करूं। आप मेरा ये कुल्हाड़ा ले जाएं और जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर बेचा करें। ऐसे आपका छोटा सा काम शुरू हो जाएगा। बग्गू को चिड़िया आंटी की बात अच्छी लगती है और वो चिड़िया से कुल्हाड़ा लेकर चला जाता है। वो अपना काम शुरू करता है और सूखी लकड़ियां काटता है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि जग्गू अपने लिए एक नया घर खरीद लेता है। बग्गू जग्गू के पास जाता है। भाई, आपने बहुत जल्दी कमाई कर ली और एक बड़ा घर भी खरीद लिया। हाँ, मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही अपनी शादी भी कर लूँगा। और तुम क्या करते हो? मैं तो जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर बेचता हूँ। ज्यादा तो नहीं, मगर गुजारा अच्छा हो रहा है। ये सुनकर जग्गू हंसने लग जाता है। तो क्या तुम लकड़हारे बन गए हो? गरीब लकड़हारे? हाँ, मगर मैं खुश हूँ। फिर बग्गू वहाँ से चला जाता है। अगर मैंने उल्लुओं से मिलकर भाई के हिस्से के पैसे न छीने होते तो आज मैं भी लकड़ियाँ ही काट रहा होता। ऐसा सोचते हुए जग्गू बहुत खुश था। ऐसा कौन सा काम करता है तुम्हारा भाई जो उसने 4 दिनों में ही अपना घर खरीद लिया? भाई ने ये तो नहीं बताया, मगर कहता है कि बहुत मुनाफे वाला काम है जो वो करता है।
ایسے ہی دن اور رات گزرتے گئے اور جگو شادی بھی کر لیتا ہے، مگر اس کے غریب بھائی سے اپنی روٹی ہی نہ پوری ہوتی۔ جگو اپنے پتا کے پیسوں سے ایک سے بڑھ کر ایک اپنی خواہش پوری کرتا۔ اس نے تو اپنا گھر بھی سامان سے بھر لیا تھا۔ ابھی شادی کو 5 دن ہی ہوئے تھے جب ایک دن جگو ندی پر بیٹھا ہوا تھا کہ اوپر سے ایک ڈال ٹوٹ کر جگو کے اوپر گر جاتی ہے اور اس کے دونوں پنکھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ جگو مجھے معاف کرنا، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ میں نے شادی جگو سے کی تھی، ایک اپاہج کوے سے نہیں۔ جگو بہت روتا ہے، اپنی پتنی کی منتیں کرتا ہے، مگر وہ اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور جگو بے بس اپنے گھونسلے میں بیٹھا تھا۔ وہ تو خود سے اٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتا تھا اور وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا کیونکہ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اسے اس کے اپنے ہی کرموں کی سزا ملی ہے۔ بگو اپنے بھائی کے پاس آتا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا بھائی کہ آپ کے پنکھ ٹوٹ گئے۔ آج سے میں آپ کو بھوجن دے جایا کروں گا۔ یہ سن کر جگو اپنے بھائی سے لپٹ جاتا ہے۔ وہ چاہتا تو تھا کہ اپنے بھائی کو سب سچ سچ بتا دے کہ کیسے اس نے الگوں سے مل کر پلان بنایا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کر پاتا اور اپنے من ہی من میں شرمندہ ہوتا ہے۔ جگو نے اپنے بھائی سے بڑا دھوکہ کیا تھا، مگر اس کی سزا اسے اس سے بھی بڑی ملی تھی۔